हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुट्टियाँ बिताने के लिए गया हुआ था। और उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। और मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक फ्लैट मिला हुआ था। और वे उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहते थे। और उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था। और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बात कर रहे थे। तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात को इस जंगल में जाकर वापस आ जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। और सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया। और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि ये आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उसे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था। इसीलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की ये कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। और मैं हंसने लगा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे। और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। और रात का समय था। उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या वो सच था। तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था तुम भी यहाँ आओ। और मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी ही देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ और थोड़ा सैर करके आते हैं। मैंने बोला चलो घूम ही लेते हैं। तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था, तभी मैंने देखा मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। ये देखकर मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं बस यही सोच रहा था अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला मैं तो यहीं था, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, तुम क्या बोल रहे हो। मैंने उससे बोला कि अभी अभी मैंने तुम्हें उस जंगल के किनारे खड़ा हुआ देखा और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने के लिए चला गया। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। उसी रात जब मैं सो रहा था तभी मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो जल्दी से आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगी। फिर जब मैं सुबह सबको इस बात के बारे में बताया तो सबने मुझसे कहा उसकी ओर ध्यान मत दिया करो और तुम अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ ही दिनों बाद
मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और उस जंगल में रहने वाले लोग उसे छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें